क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइन डिफाइन इन द सेट ए। मान लीजिए कोई सेट ए है, तो देखिए पहले क्या कह रहा है, कोई रिलेशन आर है, उस सेट ए से क्या है, सेट ए में रिलेशन है, और रिलेशन आपका क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट बी इक्वल्स ए प्लस वन, ये आपका दिया है। और लेट सेट ए क्या है आपका, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए इसमें क्या है कि आप दोनों अप्रोच अपना सकते हैं। एक तो क्या है कि आपका एलिमेंट्स अप्रोच जो है, और एक है जनरल स्टेटमेंट अप्रोच। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जनरल अप्रोच भी काम करते हैं, और मतलब क्या है, एलिमेंट से अप्रोच भी काम करते हैं। तो इसमें आपको जो सिंपल लगे आप वो समझिएगा, मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चलते हैं जनरल अप्रोच से, नहीं पहले चलते हैं एलिमेंट से अप्रोच से। एलिमेंट अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये आपका हो गया, तो आप रिलेशन किस तरीके से डिफाइन कर दोगे। रिलेशन देखिए, इफ ए, देखिए ए वाला ए इसमें से आएगा, ए वाला बी इसमें से आएगा, ठीक है, इस सेट से। तो रिलेशन ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्या होगा, ये आपका बिलोंग्स करेगा। अगर इफ ए इक्वल्स 1 रखे तो बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक, सिमिलर अगर ए इक्वल्स 2 रखा आपने तो बी इक्वल्स 3, इसी तरीके से आप रखिएगा। 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा। देखिए अभी क्या, ए इक्वल्स हमने 6 रखा, तो बी इक्वल्स क्या होगा, 6 + 1 7। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ए है यानी फर्स्ट एलिमेंट्स है, वो सेट ए से आ रहा, यानी 6 क्या है, इस सेट में प्रेजेंट है। लेकिन जो बी है वो देखिए इस सेट से आ रहा, और सेट में बी 7 प्रेजेंट नहीं है। तो हमें इस पेयर या इससे इसके बाद जितने भी पेयर्स आएंगे वो हमें काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ तक क्या होगा, काउंट होगा। अब देखिए एलिमेंट से अप्रोच में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्शिव। तो देखिए कि कोई भी रिफ्लेक्शिव कब होगा, अगर उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, उसके डबलेट्स प्रेजेंट हो, यानी ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही लेते हैं। इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, मतलब देखिए कोई भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए, ए भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, नहीं नहीं, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से प्रेजेंट हो, तो रिलेशन में क्या होगा, ए, ए बी बी, मतलब जितने भी, इफ अगर ए इक्वल्स हमने 1 लिया है तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए। ए इक्वल्स अगर 2 लिया है यहाँ से सेट से, तो 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, वो आपका सिमेट्री रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अरे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे शो कर रहे हैं रिलेशन में कहीं पे भी 1 1। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कि ए इक्वल्स अगर मान लीजिए 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 1 1 डस नॉट बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक ही देना आपका, मतलब एक भी अगर आप मतलब कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अगर ए बी कोई भी पेयर बिलोंग्स करे रिलेशन से, ठीक है, और बी ए भी उसका अपोजिट ओ भी अगर बिलोंग्स कर रहा है तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कोई सा भी एलिमेंट से कोई भी पेयर ले लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट पेयर हम ले रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में 1 2 है, लेकिन आप देखोगे इसका जस्ट उल्टा, यानी 2 1, क्या ये रिलेशन में है 2 1 2 3 है, नहीं है ना, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका क्या हो गया, नॉट। अगर ये बिलोंग्स का था तो सिमेट्रिक होता। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं 2 3, फिर 3 4 4 5 5 6, इस तरीके से सबको चेक करना होता। तो एक ही भी अगर नहीं आया तो क्या हो गया आपका, नॉट सिमेट्रिक। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजेटिव के लिए। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन ट्रांजेटिव कब होता है, जब जब रिलेशन के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करें। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, ये बी पे खत्म हुआ, यानी बी सी बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, तो देखिए इसके फर्स्ट और इसके लास्ट, यानी ए सी बी बिलोंग्स आर होगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 बिलोंग्स कर रहा, तो देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, यहाँ पे है 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए इसके फर्स्ट और इसके लास्ट, ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 के साथ 3 है, नहीं ना है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट ट्रांजिटिव। ये तो आपका हो गया एलिमेंट्स अप्रोच। ठीक है, अब इसी का मैं आपको जनरल अप्रोच सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो आपको जो भी अगर आपको ठीक लगे समझ में आए वो आप करिएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें आपसे कह रहा है, सिंपल यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि जो आपका रिलेशन आर है, ठीक है, वो सेट ए से ए में रिलेशन है, और रिलेशन आपका डिफाइन है ए बी सच दैट बी इक्वल्स A+1। ठीक है, तो अब देखिए जनरल अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। पहला, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है वो सेट ए को बिलोंग्स कर रहा, सारे एलिमेंट्स के लिए इसमें बात हो गई ए में। ठीक है, ठीक, तो एस, अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, तो हमें इसके डबलेट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, यानी यहाँ पे जो बी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखेंगे, मतलब हमें ये चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, यानी ए यहाँ से हो गया, तो जो बी है वो भी ए के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए बी भी हमें ए के बराबर आना चाहिए, तो बी इक्वल्स हमें ए चाहिए, तो ए बी इक्वल्स हमने ए रख दिया, ए प्लस ए,
ए इक्वल्स डज नॉट इक्वल टू ए प्लस ए, कोई भी नंबर अपने से +1 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो जब ए कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट सिमेट्रिक। ठीक, दूसरा देखते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सिमेट्रिक लिख दिया क्या हमने, नॉट रिफ्लेक्सिव। बार बार दिमाग में सिमेट्रिक चलना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो हमें क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है हमारा, बी इक्वल्स ए प्लस वन। ध्यान से देखिए, जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो पहले लिखा और फर्स्ट एलिमेंट्स में 1 ऐड किया है। ठीक है, तो ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स b-1 होगा। ए इक्वल्स क्या होगा, b-1। ठीक है, तो ए इक्वल्स b-1, तो क्या हो गया ये कि जो ए है डज नॉट इक्वल टू b+1 होगा। यही कंडीशन है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब ए बी बिलोंग्स टू आर था तो b इक्वल्स a+1 था। ठीक, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें इस कंडीशन में, अगर a इक्वल्स b+1 होता तो ये b, ठीक है, और a यहाँ पे होता, इससे रिलेटेड करिए। ठीक है, ये वाला यहाँ से हटा दीजिए, समझ में आएगा फिर। इफ अगर ये होता तो ये सॉल्व हो, ये फॉलो करता, बिलोंग्स टू आर होता, लेकिन a इक्वल्स क्या है, b-1 है, तो ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, यानी डज नॉट इक्वल टू है, तो ये डज नॉट इक्वल टू फॉलो इसके हो जाएंगे। ये हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, ए इसके इक्वल्स हो गया, यानी क्या होगा, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अभी तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे। ट्रांजिटिव चेक करना है, तो लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आ एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए दो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ए सी डस नॉट बिलोंग्स टू आर तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए दिया है इसमें, जो ए बी है यहाँ से अगर आप देखेंगे, अब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी इक्वल्स क्या हो गया, a+1। ठीक है, एंड हियर देखो बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इस कंडीशन के से क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स b+1। ठीक, तब यहाँ से हमें ए सी में निकालना है, यानी हमें बी को एलिमेंट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो सी इक्वल्स क्या हो, सॉरी बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, c-1 होगा। अब हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, c-1 इक्वल्स a+1। ठीक, तो
यहाँ से सी इक्वस हो गया a+2। जब भी हमें चाहिए क्या है, अगर बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सी, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सी इक्वल्स a+1 चाहिए। और यहाँ पे अगर डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो सी इक्वल्स डज नॉट a+1 हो। तो हमें यहाँ कंडीशन क्या मिल रहा, सी इक्वल्स a+2, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ रहा, यानी सी इक्वल्स डज नॉट a+1। ठीक है, यानी क्या होगा, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये है जनरल अप्रोच। ठीक है, आपको जो भी मेथड समझ में आया होगा वो आप करिएगा।